नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीए में शामिल होने की बात पर बोले चिराग, जल्द होगा फैसला। चिराग से मिलकर नित्यानंद राय ने कह दी बड़ी बात। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए नीतीश के साथ आए लालू, बोले कुशवाहा। तेजस्वी के इस्तीफे पर बोले संतोष सुमन, नीतीश अब सुने अंतरात्मा की आवाज। पीएस को नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री को रोका गया, इस्तीफा दे मंत्री, बोली बीजेपी। आरजेडी एमएलसी पर कार्रवाई को अड़ी जेडीयू, कहा बेवजह माहौल को खराब किया। महागठबंधन सरकार के 10 महीने पूरे, बीजेपी ने पूछा नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। वीआईपी में शामिल हुई सीमा कुशवाहा, सहनी ने दिलाई सदस्यता। बिहार में उफान पर गंगा और गंडक, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अब भी संशय बरकरार है। दरअसल चिराग ने भाजपा के सामने जो अपनी डिमांड रखी है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। चिराग ने बीजेपी के सामने गठबंधन से पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सीटें तय करने की शर्त रखी है। चिराग को इसे लेकर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। आज भी चिराग ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की। एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत की। पार्टी नेताओं ने चिराग से कहा कि आप जो फैसला लेंगे वो हम सभी को मंजूर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी अपने पुराने साथियों से मुलाकात कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग को जगह मिल सकती है। बिहार में एनडीए के विस्तार को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक चर्चा हुई है। नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात के बाद कहा कि यह मेरा पुराना घर है। इस दौरान कहा कि जब हमारी मुलाकात हुई है तो अच्छी बात हुई है। भाजपा और रामविलास ने देश को अपनी सेवा से खुश रखने का काम किया है। चिराग से हमारी बात कभी बिगड़ी नहीं थी कि बनने को लेकर बात उठ रही है। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच छिड़े घमासान ने बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रहे महासंग्राम का असली कारण बता दिया। कुशवाहा ने बताया कि वे नीतीश कुमार से क्यों अलग हो गए थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को सहूलियत देने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए साथ आए हैं। तेजस्वी के सीएम बनने में हो रही देरी से आरजेडी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आरजेडी के लोग खुलकर नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि 2017 में इसी तरह की पटकथा लिखी गई थी। उस समय नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया था। अब जब तेजस्वी पर चार्जशीट हो गया है तो अब तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम और बिहार के लोग नीतीश कुमार की अंतरात्मा को देखना चाहते हैं। अगर वे अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हैं और तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि जंगल राज को खत्म करने वाले नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने के लिए तैयार है तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन भाजपा ने तो कह दिया है कि उनके लिए दरवाजे बंद है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच मचे घमासान को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है उसका कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। शिक्षा विभाग बदहाल है। ऐसे शिक्षा मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि के पाठक ने शिक्षा मंत्री के पीएस को विभाग में आने पर रोक नहीं लगाई बल्कि उन्होंने एक तरह से शिक्षा मंत्री को रोका है। अब शिक्षा विभाग में चंद्रशेखर के भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार में आज पूरे तरीके से राजद हावी हो चुका है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले एमएलसी सुनील कुमार सिंह का सोशल मीडिया पर तीखे तीर चलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी क्रम में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इसमें सुनील सिंह ने सवाल किया है कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है तो इसका जवाब क्या होगा। दरअसल सुनील सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विवाद के दौरान भी यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि सीएम नीतीश हमेशा ही अपने मंत्रियों पर नकील कसने के लिए 5-7 अधिकारियों को लगाए रखते हैं। उनके इस बयान पर जदयू के कई नेताओं ने आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग कर दी है। भाजपा विधायक नितिन नवीन ने नीतीश तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। आज महागठबंधन की सरकार बने 10 महीने होने जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी
तो 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछले 10 महीने में कितनी नौकरियां दी हैं, ये सबको पता है। इसके साथ ही कहा कि उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, लेकिन बिहार के युवाओं से जो वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार से भी इसका जवाब मांगा है। रोहतास की पूर्व जिला परिषद सदस्य सीमा कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कुशवाहा को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए पार्टी में आए सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान सहनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है कि आज बिहार में बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि कुशवाहा सहित पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों के पार्टी में आने से पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। सिवान में हुसैनगंज थाना में तैनात एएसआई भुवनेश्वर सिंह अपने दल बल के साथ मैरवा में शराब मामले में वारंटी को पकड़ने के लिए निकले। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े बालू से लदे ट्रक में पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एएसआई भुवनेश्वर सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उनको पटना रेफर कर दिया गया है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के आसपास के इलाकों में कटाव का खतरा बना हुआ है। लोग अब सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3-4 दिनों में राज्य में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बताई जा रही है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।